ये बोनस के दिन है। क्या है ये? बोनस। वो राख प्रहलाद महाराज की नहीं है, वो राख तो होलिका की है, उससे दूर ही रहिए। पहले तो आपको सबको होली की शुभकामनाएं। होली त्योहार मनाया क्यों जाता है, शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए, प्रहलाद महाराज हिरण्याकशिपु के पुत्र। हिरण्याकशिपु असुर का अर्थ अपने आप को भगवान मानते थे और भगवान विष्णु को डिनाई करते थे। प्रहलाद महाराज उनके पुत्र, और हिरण्याकशिपु अपने पुत्र से इसलिए नाराज थे, बहुत जबरदस्त नाराज थे, कि प्रहलाद महाराज कहते थे विष्णु भगवान है, आप भगवान नहीं हो, और हिरण्याकशिपु जी कहते थे मैं भगवान, जैसे आजकल कई लोग कहते हैं। तो हिरण्याकशिपु जी ने कहा कि प्रहलाद को मारना है क्योंकि ये मेरे विचारों के विपरीत जा रहा है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, बहुत ट्राई किया, नहीं मरे। फिर उन्होंने अपनी बहन से बोला, जिसका नाम क्या था, होलिका, उससे कहा, उसको एक वरदान था कि वो चद्दर पे लेके बैठती थी और आग में बैठ जाए तो अग्नि उनको जला नहीं सकती थी। तो उन्होंने कहा कि प्रहलाद महाराज को अपने गोद में बैठा लियो, और तूने तो छौल पहनी होगी इसलिए तू तो जलेगी नहीं, प्रहलाद जल जाएगा। तो जो लकड़ी लगाई गई, होलिका जी बैठी और प्रहलाद महाराज को साथ में रख लिया गोदी में। नीचे आग लगा दी हिरण्याकशिपु ने। आग लगाने में क्या हुआ, अंत में क्या हुआ कि होलिका तो जल गई परंतु प्रहलाद महाराज जले नहीं। वो सारे का सारा जो था वहां फूल सा बन गए, फूल की पत्तियां बन गई और वो निकल गए। अब इसमें हमने कहा कि होली के दिन ये कार्य नहीं करने चाहिए। पहली बात तो मीट मच्छी अंडा ये सब नहीं खाना चाहिए इस दिन, शराब नहीं पीनी चाहिए इस दिन। ये 2 दिन मनाया जाता है त्योहार। एक दिन तो जिस दिन होलिका ने कोशिश किया था प्रहलाद महाराज को जलाने के लिए, और दूसरा दिन जिसमें भक्तों ने प्रहलाद महाराज बच गए और प्रहलाद महाराज पे भगवान की कृपा हो गई, इसकी खुशी मनाई थी। ये 2 दिन मनाए जाते हैं, इसीलिए दोनों दिन किसी भी किस्म का नशा नहीं करना चाहिए। ये जो भांग का रिवाज है ये भी एकदम गलत। अरे बाहर से हर्ष आता है कि अंदर से हर्ष आना चाहिए। खुशी कहां से आनी चाहिए, अंदर से। बाहर से अगर आप पी के कुछ भी पीते हो नशे की चीज और फिर खुशी जाहिर करते हो, वो असली खुशी थोड़ी है, वो तो दिखावा है, वो तो आप है ही नहीं। अरे अंदर से आपको खुशी आनी चाहिए कि प्रहलाद महाराज पे भगवान ने किसी कृपा करी, ये खुशी अंदर से आनी चाहिए, बाहर के नशे से नहीं। तो पहली बात तो नशे का सेवन बंद करिएगा। दूसरी जगह कई जगह क्या करते हैं कि जो ये राख होती है, इस राख को ले आके घर में डालते हैं। अरे वो होलिका की राख है, राक्षसनी की राख है, वो कोई भगवान की भक्ति राख थोड़ी है। दूसरा क्या करते हैं, तीसरी चीज, उनमें खंबा एक लकड़ी गाड़ते हैं कि ये लकड़ी जो है प्रहलाद महाराज है, लकड़ी को फेंक देते हैं और राख को घर में बिखेर देते हैं, या कई लोग उस राख को तिलक लगाते हैं। अरे समझिए, वो राख प्रहलाद महाराज की नहीं है, वो राख तो होलिका की है, उससे दूर ही रहिए। और उस दिन कीर्तन करिए हरि नाम का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका कीर्तन करिए सब लोग मिलकर, और भगवान नरसिंह देव जी की प्रार्थना करिए, प्रहलाद महाराज से प्रार्थना करिए कि हे प्रहलाद महाराज, आपको जैसी भक्ति प्राप्त हुई है वैसी भक्ति हमें भी दें, जिससे कि हमारी भक्ति को हर चीज से रक्षा मिले। भक्ति को ध्यान रखना, रक्षा मांगना सिर्फ भक्ति की, ये क्लियर रखिएगा। तो होली के दिन और उसके अगले दिन, होलिका जिस दिन जलती है और धुलंडी जिस दिन अगले दिन होती है, इन दोनों दिन को बड़े पवित्र दिन है। इसमें नशा नहीं होना चाहिए, किसी तरफ का गंदा आहार नहीं होना चाहिए। दोनों दिन नरसिंह देव जी को याद करिए, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करिए, उसमें फालतू बातें मत करिए, जितना ज़्यादा हो सके उस दिन भगवान को याद करिए। ये भगवान को याद करने के दिन है, प्रहलाद महाराज को याद करने के दिन है कि प्रहलाद महाराज हम पे कृपा करो, क्योंकि भक्ति दे सकता है। उनसे प्रार्थना करिए। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इन दोनों दिनों को सफल बनाइए अपने जीवन के लिए। ये बोनस के दिन है। क्या है ये? बोनस। इस दिन जितनी ज़्यादा भगवान नाम लोगे, भगवान की कथा सुनोगे, उतना आपको इफेक्ट नॉर्मल दिनों में जो मिलता है उससे अनंत गुना और ज़्यादा मिलता है। परंतु और दिनों में भी करोगे तो अनंत गुना फल मिलता है। अब इसमें अनंत में अनंत मिलता है। अब बताओगे कमाल है, आप बोलते हो अनंत मिलता है और अनंत के ऊपर इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट ही होता है। यही समझ लीजिए, एक्स्ट्रा इनफाइनाइट मिलता है। तो करेंगे ना आप जो हम आपसे कह रहे हैं। और दूसरी चीज़, प्रहलाद महाराज ने हमें क्या बोला करने के लिए, इसको जानने की कोशिश करिए।